हेलो व्यूवर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो टाइप्स ऑफ एग पर है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने oogenesis कैसे होती है उसके सारे स्टेप्स को देखा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो oogenesis के बाद ओवा का फॉर्मेशन हुआ है वो ओवा कितने प्रकार का होता है, मीन्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने एग को किस तरीके से डिवाइड किया है। ठीक है, तो सबसे पहला है डिवाइड करने का तरीका अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ योग। ठीक है, तो हम लोगों ने oogenesis में ये चीज़ को स्टडी किया था कि जो योग का फॉर्मेशन है वो आपका ग्रोथ फेज में होता है। ठीक, अब इस अमाउंट ऑफ योग पर हम लोग एग के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे कि किसी में आपका ज़्यादा योग होगा, किसी में आपका कम योग होगा। दूसरा टाइप है हमारा अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। ठीक है, मीन्स अब एग में सपोज ये आपका कोई एग है, इसमें आपका जो योग है वो अगर पूरी तरीके से सब जगह फैला हुआ है, कहीं ऐसा होगा कि योग आपका सब जगह नहीं फैला होगा, केवल सेंटर में जो है लोकेटेड होगा। ठीक है, केवल सेंटर में लोकेटेड होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर कितने प्रकार के एग होते हैं। तीसरा है हमारा अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेल। ठीक है, मीन्स जो भी एग होती है, आप लोगों ने नॉर्मल एग देखा होगा मार्केट में, तो आपने देखा इसमें वाइट कलर की शेल पाई जाती है बाहर, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो इस सेल की प्रेजेंस और अब्सेंस पर भी जो है एग का टाइप डिपेंड करता है। चौथा है आपका अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब एग में आपका डेवलपमेंट कैसे होगा ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, मीन्स डिटर्मिनेट होगा कि इनडिटर्मिनेट होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ योग, तो सबसे पहला टाइप है हमारा माइक्रोलेसिथल एग। ठीक है, तो द नेम इंडिकेट माइक्रो मीन्स बहुत ही कम एंड लेसिथल मीन्स योग। तो ऐसा ही आपका एग जिसमें योग का अमाउंट बहुत ही कम हो, ठीक है, लिटिल बिट अमाउंट हो योग का, दैट एग इज कॉल्ड माइक्रोलेसिथल एग। एंड दिस टाइप ऑफ एग इज ऑल्सो कॉल्ड एलेसिथल। ठीक है, ए मीन्स absent है, लेसिथल मीन्स एलेसिथल। ठीक है, ए मीन्स absent है योग जिसमें। ठीक है, तो इसमें आपका इतना कम अमाउंट योग का होता है कि जिसमें हम लोग उसको ना के बराबर भी मान सकते हैं। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओलिगोलेसिथल। ठीक है, हम लोग इसको ओलिगोलेसिथल भी बोलते हैं। ठीक है, ओलिगोलेसिथल एग। तो माइक्रोलेसिथल, एलेसिथल, ओलिगोलेसिथल, स्मॉल अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट इन माइक्रोलेसिथल एग। तो एग्जाम्पल हम लोग देखें माइक्रोलेसिथल एग में, तो आपका एम्फिऑक्सिस एंड यूनिकेट्स एंड यूथेरियन मैमल्स। ठीक है, जो भी आपके यूथेरियन मैमल्स होते हैं उनमें माइक्रोलेसिथल एग पाया जाता है। तो दूसरा हमारा टाइप है मीजोलेसिथल एग। तो द नेम इंडिकेट मीजो मीन्स, यहाँ माइक्रो था, माइक्रो मीन्स लिटिल बिट, मीजो मीन्स यहाँ पे आप मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग है। ठीक है, थोड़ा योग की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट इन मीजोलेसिथल एग। इसके एग्जाम्पल हैं आपके एम्फीबिया, हिप्नोई एंड पेट्रोमाइजोंटिया। एंड द थर्ड टाइप इज मैक्रोलेसिथल एग। ठीक है, तो द नेम इंडिकेट मैक्रो मीन्स बहुत ही ज़्यादा, मोर। अब मैक्रोलेसिथल एग में आपका जो योग का अमाउंट है वो जो है बहुत ज़्यादा है, मस अमाउंट ऑफ योग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसमें देखें मिक्सनोइडिया। ठीक है, पेट्रोमाइजोंटिया आपका मीजोलेसिथल एग है, जबकि मिक्सनोइडिया आपका मैक्रोलेसिथल एग है। ठीक है, तो इट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन मिक्सनोइडिया एंड पेट्रोमाइजोंटिया। तो प्रीवियस मैंने एक प्लेलिस्ट आपकी जो अपलोड की है कोऑर्डिनेट क्लासिफिकेशन में, तो वहाँ पे पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन में डिफरेंस बताया है। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। और हम लोग बात करें तो कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस, जो भी आपकी बोनी फिशेज हैं और आपकी कार्टिलेजनस फिशेज हैं, दोनों में आपका मैक्रोलेसिथल एग पाया जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रेप्टाइल, बर्ड एंड प्रोटोथीरियन मैमल।
ठीक है, मीन्स जो एग लेइंग मैमल होते हैं उनमें भी आपका जो एग का टाइप होता है वो मैक्रोलेसिथल होता है। नाउ हम नेक्स्ट टाइप देखें अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग देखें तो द फर्स्ट टाइप इज आइसोलेसिथल और होमोलेसिथल एग। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है योग के अमाउंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, मीन्स आपका जो भी एग होगा उसमें आपका जो योग का अमाउंट है वो कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है, किस तरीके से फैला हुआ है। तो नाम से इंडिकेट हो रहा है आइसो मीन्स इक्वल, ठीक है, होमो मीन्स इक्वल, लेसिथल मीन्स आपका जो यहाँ पे योग का अमाउंट है, ठीक है, वो पूरे साइटोप्लाज्म में, पूरे एग के साइटोप्लाज्म में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मीन्स सब जगह बिल्कुल इसमें बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो आपके स्पॉन्जेस, ट्यूनिकेट्स, एम्फियोक्सिस एंड यूथेरियन मैमल। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा सबसे पहला टाइप था, ठीक है, माइक्रोलेसिथल एग का, तो वही एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे भी मिल रहे हैं। इट मीन्स कि बहुत ही कम अमाउंट जहाँ पे योग का होगा तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने पर हम लोग इसको आइसोलेसिथल और होमोलेसिथल एग कहते हैं। द नेक्स्ट टाइप इज होमोलेसिथल एग में जो आपका योग का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो इक्वल नहीं है। ठीक, यहाँ पे जो योग है आपका वो इसेंट्रिकली लोअर पार्ट में, ठीक है, एग के जो लोअर सरफेस है वहाँ पे यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फिगर में देखेंगे। ठीक, इस तरीके से योग कहीं नीचे वाले पार्ट में इकट्ठा हो जाएगा। तो ये नीचे का जो पार्ट होता है इसमें लोअर पार्ट इज कॉल्ड वेजिटल पोल एंड अपर पार्ट इज कॉल्ड एनिमल पोल। ठीक है, तो एग के वेजिटल पोल में यहाँ पे आपका योग का अमाउंट जमा हो जाएगा एंड दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड टीलोलेसिथल एग। और हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, आपके एनिलेट्स, एम्फीबिया और मुलस्का। द नेक्स्ट टाइप इज सेंट्रोलेसिथल एग। तो द नेम इंडिकेट सेंट्रोलेसिथल, ठीक है, मीन्स आपका जो भी योग का अमाउंट है, ठीक है, वो आपका बिल्कुल सेंटर में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक, मीन्स सेंटर में आपका योग सिचुएटेड होगा इन सेंट्रोलेसिथल एग। इस तरीके के योग के किनारे किनारे आपकी एक पतली सी लेयर पाई जाती है और जो भी आपका न्यूक्लियस होगा, ठीक है, जो भी न्यूक्लियस होगा इस एग का वो भी कहीं यहीं सेंटर पे सिचुएटेड होता है इन दिस टाइप ऑफ एग। तो इस तरीके से जब आप सपोज करिए कोई एग, कोई आप गुब्बारे को कंसीडर करिए और उसमें पानी भरा हो, ठीक, और आपने उसमें कोई चीज़, कोई न्यूक्लियस को डाल दीजिए, ठीक है, तो कहीं सेंटर में इस तरीके से तैरता हुआ आपको दिख जाएगा सेंट्रोलेसिथल एग में। तो इस तरीके का एग आपका सीलेंट्रेट्स और ऑर्थोपोडा में पाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे नाउ डिस्कॉइडल टाइप ऑफ एग में जो आपका योग का अमाउंट होता है वो बहुत ही इनॉर्मस होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ योग होता है और इस बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ योग होने की वजह से जो हमारा पूरा एग होगा वो पूरा हमारा साइटोप्लाज्म से, जो हमारा एग होगा वो पूरा आपका योग से कवर होगा। ठीक है, एंड अ स्मॉल स्पेस इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द एग एंड दैट कंटेन द साइटोप्लाज्म ऑफ एग। यहाँ पे आपका एग का साइटोप्लाज्म पाया जाएगा बीच में, जो कि डिस्क शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, डिस्क, तो आप लोगों ने इस तरीके से देखा होगा जो बच्चे खेलते हैं प्लेग्राउंड में, तो डिस्क को हम लोग इस तरीके से फेंकते हैं, वो कुछ इस तरीके से होती तस्तरी। ठीक है, तो इस डिस्क शेप का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ऊपर बचता है, जो तो इस तरीके का एग आपका डिस्कॉइडल एग कहलाता है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे जो भी न्यूक्लियस होगा वो ऊपर ही कहीं पे यहाँ जो है ब्लास्टो डिस्क पर सिचुएटेड होगा। तो दिस स्पेस इज कॉल्ड ब्लास्टो डिस्क। तो इस तरीके का एग आपका फिश, बर्ड, रेप्टाइल, ऑक्टोपस, प्रोटोथीरियन मैमल और स्क्विड्स में पाया जाता है। द नेक्स्ट टाइप इज अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल। तो आपका प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ शेल, ठीक है, तो इस तरीके के एग में अगर शेल
मीन्स हार्ड कवरिंग, ठीक है। एग के बाहर वाइट कलर की हार्ड कवरिंग अगर प्रेजेंट होगी तो उस तरीके का एग आपका क्लियोडिक एग कहलाता है, ठीक है। और ऐसा एग जिसमें ये हार्ड कवरिंग जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है वो नहीं प्रेजेंट होगी, उस तरीके का एग आपका नॉन क्लियोडिक एग कहलाता है। तो यहाँ पे क्लियोडिक वर्ड का मतलब होता है बॉक्स लाइक, ठीक है। बॉक्स लाइक मीन्स आपका जो एग है वो एक बॉक्स के अंदर बंद हो जाए। तो हम लोग देखेंगे जो आपके बर्ड और रेप्टाइल होते हैं, ठीक, उनके एग डायरेक्ट लैंड पर ले डाउन किए जाते हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट जो है आपके सरफेस पे जो है जो भी बर्ड होगी या रेप्टाइल होगा वो सरफेस पे अपने एग को जो है ले डाउन करते हैं। तो इस तरीके के एग में आपका जो योक होता है, ठीक है, वो पूरी तरीके से सराउंडेड होता है आपका एक प्रोटीन एल्बुमिन से एंड वाटरप्रूफ शेल, ठीक है। और उसके चारों तरफ वाटरप्रूफ शेल पाई जाती है। क्लियोडिक एग अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, मीन्स कि आपका इस तरीके के एग में जो ये शेल पाई जाती है, ये शेल मैकेनिकल शॉक, डेसिकेशन, इन सब से एग को सेफ करती है। और हम बात करें यहाँ पे आपका योग का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और उस योग का उपयोग, ठीक है, उस योग का यूज़ जो है वो फूड के रूप में ये करते हैं। एंड इनमें छोटे छोटे माइन्यूट पोर पाए जाते हैं शेल पर, और इस पोर की प्रेजेंस से ये आउटसाइड इन्वायरमेंट से O2 और CO2 का एक्सचेंज करते हैं। नॉन क्लियोडिक एग में अगर हम लोग बात करें तो नॉन क्लियोडिक एग में आपका ये शेल नहीं पाई जाती है, ठीक है। जो भी हार्ड कवरिंग होती है वो नहीं पाई जाती है। और इस तरीके के एग जो होते हैं आपके वो ऐसे एनिमल में पाए जाते हैं जहाँ पे आपका डेवलपमेंट इंटरनल होता है, ठीक है, जैसे मैन में। एंड द लास्ट टाइप इज अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट। तो अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आपका एग है वो दो तरीके का होता है, डिटर्मिनेट एग और इनडिटर्मिनेट एग, ठीक है। तो द नेम इंडिकेट डिटर्मिनेट मीन्स ऐसे एग जिनका फेट, ठीक है, डेवलपमेंट का फेट पहले से डिसाइड होगा, ठीक, पहले से डिटर्मिनेट होगा कि आपका जो एग है उस एग के किस पोर्शन से किस जो है आपके ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है वो डिटर्मिनेट एग में पहले से डिसाइडेड होता है। तो हम लोग देखें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनका वेंट्रल, डोर्सल, लेफ्ट राइट एक्सिस, हेड एंड टेल ऑल आर डिसाइडेड इन द जाइगोट, ठीक है। ये आपके जाइगोट में डिसाइड हो जाता है कि किससे हेड बनेगा, कहाँ से टेल बनेगी, कहाँ से वेंट्रल पार्ट बनेगा, कहाँ से डोर्सल पार्ट बनेगा। तो ईच एंड एवरी थिंग्स आर डिसाइडेड ड्यूरिंग इन द जाइगोट, ठीक है। जाइगोट में ये सारी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं, डिटरमाइंड होती हैं इन डिटर्मिनेट एग। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोज़ैक एग, ठीक है। हम लोग इसे मोज़ैक बोलते हैं क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे पुराने ज़माने की फर्श देखी होंगी, ठीक है, जिसको हम लोग मोज़ैक जो है फ्लोर बोलते थे। तो आप देखेंगे वहाँ पे इस तरीके से कुछ डिजाइनिंग बनी रहती थी, ठीक है। और ईच एंड एवरी डिजाइनिंग शुड बी चेंज्ड, ठीक है। सारे डिज़ाइन इस तरीके से अपने आप में जो है कुछ चेंज होती थी, मीन्स बहुत सारे अलग अलग मार्बल बीच में सेट किए जाते थे, ठीक है। तो फर्श बनाने के लिए बहुत सारे मार्बल बीच बीच में सेट किए जाते थे जिनके शेप, साइज, कलर अलग अलग होते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे कि एग में आपका अलग अलग पोर्शन अलग अलग ऑर्गन को डेवलप कर रहा है। अगर एक्सपेरिमेंटली हम किसी पोर्शन को रिमूव करते हैं, ठीक है, एग में सपोज हमने डोर्सल वाले पोर्शन को रिमूव कर दिया, तो हम देखेंगे कि जो भी हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उसमें जो डोर्सल वाला पार्ट है वो आपका डेवलप नहीं होगा। डिटर्मिनेट टाइप का एग आपका एसिलोमेट, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाया जाता है। और स्यूडोसिलोमेट में आपका एस्केहेल्मिन्थीज आता है, उनमें इस तरह टाइप का एग पाया जाता है। एंड फाइनली साइजोसिलोमेट, ठीक है। तो साइजोसिलोमेट में आपका एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का एंड ट्यूनिकेट्स, ठीक है, ट्यूनिकेट्स में इस तरीके का एग आपका पाया जाता है। तो सिलोम वाले चैप्टर में आप सिलोम वाले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा कि साइजोसिलोमेट का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो साइजोसिलोमेट का मतलब कि जहाँ पे आपका सिलोम का डेवलपमेंट मीजोडर्मल सेल की स्प्लिटिंग से होगा, ठीक है। आपका मीजोडर्म की सेल के टूटने से जहाँ पे सिलोम का फॉर्मेशन होता है वो ऐसे एनिमल्स आपके
साइजोसिलोमेट कहलाते हैं। तो एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का एंड ट्यूनिकेट्स में डिटर्मिनेट टाइप ऑफ एग पाया जाता है। तो लास्ट हमारा है इनडिटर्मिनेट और रेगुलेटिव टाइप ऑफ एग। तो नाम से ही पता चल रहा है इनडिटर्मिनेट, ठीक है, मीन्स आपका ऐसा एग जिसमें जाइगोट के बाद, ठीक है, कुछ क्लीवेज तक, हम लोग बात करें तो लगभग 3 क्लीवेज तक आपका जो फेट होता है वो डिसाइड नहीं होता है, ठीक है, जब तक आपका 8 सेल स्टेज ना आ जाए, ठीक है, तब तक इस एग में जो है हाँ ये डिटरमाइन नहीं होता है कि किस पोर्शन से आपका क्या बनेगा, ठीक। तो इस तरीके का एग आपका डिटर्मिनेट और रेगुलेटिव एग कहलाता है। एक्सपेरिमेंटली अगर इस स्टेज पर, ठीक है, 8 सेल स्टेज और इससे पहले अगर आपका कोई भी पोर्शन रिमूव कर दिया जाए तो भी जो एम्ब्रियो होगा उसमें कोई भी नुकसान नहीं होता है, एम्ब्रियो में कोई भी ऑर्गन का लॉस नहीं होगा। इस तरीके का एग आपका सीलेंट्रेटा और इंटरोसीलस एनिमल में पाया जाता है। इंटरोसिलोमेट मीन्स जहाँ पे आपका जो सीलोम का डेवलपमेंट हुआ है वो सीलोम का डेवलपमेंट गट की पाउचिंग से होगा, ठीक है। तो जिसको भी इंटरोसीलस, साइजोसीलस ना समझ में आए, सीलोम वाले वीडियो में जाकर के आप इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल होंगे इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा में आपका इनडिटर्मिनेट टाइप एग पाया जाता है। हम लोग इसे रेगुलेटिव एग भी बोलते हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो एग का डेवलपमेंट है उसको रेगुलेट कर रहे हैं 8 सेल स्टेज तक, ठीक है, मीन्स जब तक ये आपके क्लीवेज 3 क्लीवेज ना पूरे हो जाए तब तक हम यहाँ से अगर कोई भी पोर्शन को रिमूव कर दें तो एम्ब्रियो में कोई लॉस नहीं होगा। तो होप सो आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।